हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक शिक्षा, जहां पर आपको बीएड और एजुकेशन सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट साइकोमोटर डोमेन विच इज़ गिवन बाय डॉक्टर आर एच दवे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टेक्सोनॉमी। 1956 में डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को क्लासीफाई करा था इनटू मेन थ्री डोमेन्स दैट वर कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड अफेक्टिव डोमेन एंड थर्ड साइकोमोटर डोमेन। आज हम इस वीडियो में साइकोमोटर टेक्सोनॉमी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। So let's get a brief introduction about these domains. Cognitive domain which is related to our thinking, वो हमारे thinking से mental skill से जुड़ी हुई है, जो ये बात करते हैं कि हम knowledge को कैसे apply करते हैं। सेकेंड वन इज अफेक्टिव डोमेन, जो रिलेटेड है हमारे इमोशन से, हमारी फीलिंग से। एंड द थर्ड वन इज साइकोमोटर डोमेन विच इज़ रिलेटेड टू आर एक्शंस, आर डूइंग्स। हमारे जो मोटर स्किल्स हैं हम उसे कैसे यूज़ करते हैं टू अप्लाई ऑल दिस डोमेन्स के स्किल्स को। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आर ब्यूटिफुल इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोमोटर टेक्सोनॉमी. Psychomotor taxonomy was developed in 1970 by Dr. R.H. Dave, an educational psychologist. ये एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ने हमारा साइकोमोटर टेक्सोनॉमी दिया था। वैसे देर आर एन नंबर ऑफ टेक्सोनॉमीज बट दिस इज द मोस्ट पॉपुलर वन अंडर ब्लूम्स टेक्सोनॉमी. The psychomotor domain includes physical movement, coordination, and use of the motor skill areas. Development of these skills requires practice and is measured in terms of speed, precision, distance, procedures और techniques in execution. सी कोई भी स्किल परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी उसमें इन्वॉल्व होती है। एंड मोटर स्किल इज डिवाइडेड इनटू मेन टू टाइप्स, तो ग्रॉस मोटर skills and fine motor skills, which involves the movement of large and small muscle groups. ये ग्रॉस मोटर स्किल के अंदर ऐसे मूवमेंट इन्वॉल्व होते हैं जो हमारे लार्ज मसल ग्रुप के साथ कनेक्टेड है, जैसे कि हमारा वॉकिंग हो गया, हमारा रनिंग हो गया, जंपिंग हो गया। दिस विल फॉल अंडर ग्रॉस मोटर स्किल्स। एंड फाइन मतलब बहुत ही माइन्यूट एंड बहुत ही स्मॉल मोटर स्किल्स, जिसमें हमारे राइटिंग हो गए, हमारे हैंड्स एंड फिंगर्स के कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व होते हैं। सो these skills range from simple motor skills to complex motor skills, जहाँ पे हमारे सिंपल से सिंपल मोटर स्किल के साथ साथ हमारे कॉम्प्लेक्स टास्क भी कनेक्टेड होते हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द पिरामिड ऑफ साइकोमोटर डोमेन, जिसको आर एस दवे जी ने दिया था। द लोवेस्ट टू हाईएस्ट लेवल सिंप्लीफाइज द सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लेवल। पहले स्टार्ट होता है इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन, जहाँ पे ये लेवल का हम अभी डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि व्हाट डज इमिटेशन, मैनिपुलेशन एंड दीज लेवल्स मीन. The first one is imitation, where students observes and tries to copy the action. जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, टीचर को कॉपी करते हैं, राइट। अगर टीचर बोर्ड के ऊपर कुछ डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो टीचर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू कॉपी दैट डायग्राम इन देयर बुक। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स स्टडी इट विथ एन एग्जाम्पल। अगर टीचर कोई लिफ्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही है बोर्ड के ऊपर, बच्चे क्या करेंगे, देखेंगे कि चलो वो भी अपने नोटबुक में ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, राइट। द सेकेंड वन इज मैनिपुलेशन, where student can perform the task with guidance और instructions, जहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे, टीचर के गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन के बाद वो लिफ को ड्रॉ करना सीखेंगे। पहले तो वो मिमिक करना चाहेंगे, दैट विल कम अंडर इमिटेशन। देन उसको मैनिपुलेट करेंगे, वो स्ट्रक्चर को टीचर के गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन के बाद उसको ट्राई करेंगे अच्छे से, कौन से पॉइंट से स्टार्ट करके कौन से पॉइंट तक एंड करना है, वो उसको ट्राई करेंगे परफॉर्म करने के लिए, राइट। दैट विल फॉल अंडर मैनिपुलेशन. दी थर्ड वन इज प्रिसीजन. प्रिसीजन में क्या होगा कि स्टूडेंट बहुत ही प्रिसाइजली कोई भी टास्क को, बहुत ही एक्यूरेटली कोई भी टास्क को इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करेगा। ये स्टूडेंट परफॉर्म्स द टास्क एक्यूरेटली एंड इंडिपेंडेंटली। जो भी लिव का स्ट्रक्चर टीचर ने बच्चे को इंस्ट्रक्ट किया, गाइड किया कि इस तरह से ड्रॉ करो, अब वो बच्चा क्या करेगा, उसको प्रैक्टिस करेंगे एंड प्रैक्टिस करने के बाद बहुत ही अच्छी एक्यूरेटली प्रिसाइजली वो स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेगा खुद ब खुद। ही और शी वोंट नीड एनी help or guidance of teacher, right? That will come under precision. Let's move towards articulation, the fourth level, that is student combines skills and performs smoothly adapting if needed. क्या करेंगे, जितने भी skills हैं उनको combine करेंगे, integrate करेंगे and he or she will perform it very smoothly.
जैसे कि टीचर ने लिफ्ट का डायग्राम बच्चे को सिखाया, उनके गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन के बाद बच्चे ने अच्छे से सीखा। फिर क्या किया, प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस करने के बाद जितनी भी स्किल को उसने कंबाइन किया है, वो स्किल को वो अप्लाई करेगा टू ड्रॉ डिफरेंट डायग्राम्स ऑफ लीव्स, नॉट जस्ट वन डायग्राम, right? Let's move towards our last level, that is naturalization, and most important and complex level. This involves skill becomes automatic, smooth and efficient. यहाँ पे क्या होगा कि जो स्किल है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, बहुत ही स्मूथ हो जाएगा, एफिशिएंट होगा। ये कब होगा, जब बच्चा बहुत ही परफेक्टली, बहुत ही प्रिसाइजली काम करना सीख जाएगा। जितनी भी स्किल उन्होंने एक्वायर किया है उसको उसके ऊपर वो प्रैक्टिस करेगा। सी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट? तो उसी तरह प्रैक्टिस करने के बाद वो क्या करेगा, जितने को भी लीफ होगा, नॉट जस्ट लीफ का डायग्राम, बट वो डिफरेंट डायग्राम्स को बहुत ही अच्छी तरह से वो ड्रॉ करना सीख जाएगा। Come on, let's understand these levels again through another example. Let's start with imitation. हमने टीचर्स को देखा है माइक्रोस्कोप को होल्ड करते हुए, पकड़ते हुए, जब माइक्रोस्कोप हमें समझाया जा रहा था किस तरह से स्लाइड को देखना, तो हम क्या करते थे, पहले टीचर को कॉपी करते थे। माइक्रोस्कोप अगर हमें दिया जाएगा तो हम उसको होल्ड करते थे उसी तरह जिस तरह से हमारे टीचर्स ने होल्ड किया था, राइट? तो हमने क्या किया, वहाँ पे टीचर को इमिटेट किया, टीचर को मिमिक किया, टीचर को कॉपी किया, राइट? दिस इज द वेरी बिगिनिंग लेवल। देन कम्स मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में क्या होगा, टीचर विल गाइड अस, इंस्ट्रक्ट अस कि लाइट को कैसे एडजस्ट करो, किस तरह से जो हमारा आई पीस है और ऑब्जेक्ट पीस है उसको किस तरह से सेट करके हमारे जो सेल हैं उनको प्रिसाइजली देखना, किस तरह से हम उसको ऑब्जर्व करते हैं सेल को, दैट विल फॉल अंडर मैनिपुलेशन। देन कम्स प्रिसीजन। हर बार बार देखने के बाद, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस के बाद, अ पॉइंट विल कम जहाँ पे बच्चा इंडिपेंडेंटली स्लाइड्स को सेट करना सीख जाएगा। लाइट को सेट कर लेंगे, आई पीस को कौन से आई होल में कितनी अच्छी प्रिसाइजली हम सेल के डायग्राम को देख सकते हैं, तो वो बच्चा जो है वो खुद ही परफॉर्म करना सीख जाएगा, राइट? दैट विल फॉल अंडर प्रिसीजन। देन कम्स आर्टिकुलेशन। नाउ व्हाट द स्टूडेंट विल डू कि उन्होंने एक स्किल को एक्वायर कर लिया है, नाउ दे विल ट्राई टू ऑब्जर्व डिफरेंट सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप, और बहुत ही स्मूथली करेंगे, राइट? तो दैट विल फॉल अंडर आर्टिकुलेशन। लास्ट वन इज नेचुरलाइजेशन, जहाँ पे बच्चा क्या करेगा, बच्चा दूसरे को भी हेल्प करेगा। वो अब कोई भी स्लाइड उन्हें दो, वो डायरेक्टली इन फ्यू सेकेंड्स वो स्लाइड को सेट कर देगा, माइक्रोस्कोप को सेट कर देगा। दैट विल फॉल अंडर नेचुरलाइजेशन, जहाँ पे उन्होंने वो स्किल को एक्वायर कर लिया है और बहुत ही स्मूथली, बहुत ही फाइनली वो स्किल्स को उसमें वो एग्जीक्यूट कर रहा है। Now let's move towards the action verbs for a psychomotor taxonomy. First one is imitation, मतलब कि to imitate, copy, repeat, reproduce, mimic. कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी टीचर हैं, कोई भी वस्तु है, हम उसको कॉपी पहले करते हैं। कुछ भी देखने के बाद पहले उसको कॉपी करेंगे। Then we will manipulate it through performance, operate, handle, practice, execute. राइट? हम मिमिक करने के बाद क्या करेंगे, हम खुद उसको परफॉर्म करना ट्राई करेंगे, राइट? देन कम्स प्रिसीजन। अब प्रिसीजन के अंदर जो बच्चा है वो पहले तो देखेगा कि कैसे कैलिब्रेट करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, रिफाइन, परफेक्ट एंड कंप्लीट। ये फिजिक्स के अकॉर्डिंग है, टू कैलिब्रेट, टू मेजर, राइट? जहाँ पे बच्चा खुद ही एक रिफाइंड वर्क वहाँ पे प्रेजेंट करेगा, राइट? कैसे परफेक्टली कोई भी चीज़ों को रिप्रेजेंट करना, कोई भी मॉडल है कैसे परफेक्टली प्रेजेंट करना, वो सीखेगा। देन आर्टिकुलेशन, मतलब टू इंटीग्रेट, कोऑर्डिनेट, अडेप्ट, कंस्ट्रक्ट, ऑर्गेनाइज, किस तरह से इंटीग्रेट करना। देन लास्ट वन इज नेशनलाइजेशन, जहाँ पे टू उसमें उसकी मास्टरी आ गई है, वो इंटरनलाइज किया है, उन्होंने एग्जीक्यूट करेंगे विद ईज, मेंटर अदर्स एंड परफॉर्म स्मूथली। दूसरों को हेल्प करना वो कभी कब महारत होगी, हासिल होगी, जब वो खुद के अंदर वो स्किल्स वो एक्वायर करेंगे, राइट? सो दीज वर द लेवल्स ऑफ साइकोमोटर टैक्सोनॉमी गिवन बाय आर.एस. दवे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड काइंडली प्लीज शेयर विथ अदर स्टूडेंट्स ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट एंड दोज स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट।